नमस्कार दोस्तों, बेटों की कहानी में आपका स्वागत है। ये बात है 5 जनवरी 2011 की। मैं घर में बैठकर अपने छोटे से फ़ोन में फेसबुक चला रहा था। अचानक से नीचे मुझे मधु मिश्रा के नाम से एक लड़की की प्रोफाइल दिखी और मैं उसे बिना कुछ सोचे समझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। फिर रात में जब मैं दोबारा फेसबुक खोला तो मुझे दिखा कि वो मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी और वो उस टाइम ऑनलाइन थी। मैं उसे हाय लिख भेजा। मुझे लगा कि रिप्लाई नहीं आएगा क्योंकि फेसबुक पे बहुत कम ही लड़कियां लड़कों को रिप्लाई करती हैं, लेकिन वो रिप्लाई की। फिर धीरे धीरे मेरे से काफ़ी अच्छे से बात करने लगी और उस रात हम लोग 3 बजे तक बात किए। फिर वो सोने चली गई तो मैं अपने दिल पे पत्थर रखकर बाय बोलकर सोने चला गया, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। मैं तो बस सुबह का इंतज़ार कर रहा था। कब सुबह होगी, कब बात होगी फिर से, क्योंकि जाते जाते वो ये बोल गई कि अब कल सुबह में बात करते हैं। इस बीच मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा कि कहीं उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं होगा, जो कि मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन फिर भी सब अपने आप हो रहा था। फिर अचानक से दिमाग में आया क्यों न उसका प्रोफाइल चेक किया जाए। फिर मैं उसका प्रोफाइल चेक किया तो मुझे कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे ये लगे कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। उसका प्रोफाइल देखते देखते ही कब सो गया कुछ पता ही नहीं चला और फिर मेरी नींद खुली दिन के 1 बजे। और जैसे ही मेरी नींद खुली मैं तुरंत अपना फ़ोन उठाया तो देखा कि मेरा फेसबुक खुला ही है और उसका 7 से 8 मैसेज था, गुस्से वाले इमोजी के साथ। उसे देखकर मैं थोड़ा दुखी हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो गुस्सा क्यों हो गई, तो आपको बता देता हूँ। वैसे जो बचपन में नोकिया के छोटे फ़ोन में फेसबुक चलाए होंगे उन्हें पता होगा कि जब हम फेसबुक लॉग आउट नहीं करते हैं तो वो ऑनलाइन ही दिखता था। तो उसे भी लगा कि मैं ऑनलाइन हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो वो गुस्सा होकर बाय बोलकर चली गई थी। फिर वो रात में ऑनलाइन आई और मैं दिन से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। फिर रात में जब वो ऑनलाइन आई तो मेरे मैसेज को देखकर वो कोई रिप्लाई नहीं की। फिर मेरे से रहा नहीं गया तो मैं ही सामने से फिर से हाय लिखकर भेजा तो वो रिप्लाई की और फिर मैं उसे काफ़ी सॉरी बोला तो वो जाकर अच्छे से बात करने लगी। अब थोड़ा आगे से बताता हूँ, नहीं तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। मैं उसे 20 फरवरी 2012 को अपने दिल का बात उसे बोल दिया, बिना ये सोचे कि पता नहीं वो क्या सोचती है मेरे बारे में। लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि वो मुझे ना तो नहीं बोलेगी, भले ही थोड़ा इंतज़ार करवाएगी। लेकिन जब मैं उसे दिल का बात बोला तो वो बहुत खुश हुई और मुझसे बोली कि वो कब से ये सुनने के लिए बेचैन थी और मैं ही बुद्धू था जो उसके दिल के बात को समझ नहीं पाया बताने के लिए। तो वो भी अपने दिल का बात
बता सकती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं मैं उसकी सच्चाई जानकर उसे छोड़ तो नहीं दूंगा, क्योंकि उसे जिंदगी में पहली बार किसी से प्यार हुआ था। अब आप शायद सोच रहे होंगे, ऐसी क्या सच्चाई थी जो मैं जानकर उसे छोड़ देता। वैसे सच बताऊं तो जब मैं वो जाना तो मुझे उससे और भी ज़्यादा प्यार हो गया। वैसे सच ये था कि उसके दिल में एक छेद था और डॉक्टर ने उसे बोला कि अब इसका बचना थोड़ा मुश्किल है। तो उसे लगा कि मैं ये सब सुनकर उसे छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा मुझे और प्यार ही हो गया। बस यही कारण था कि वो सामने से मुझे दिल की बात को बोल नहीं पा रही थी। जब मैं उसे अपने दिल का बात बताया तो वो मुझे ये सब बताकर रोने लगी और उसे रोते देख बस मेरे दिल में एक ही बात बोल रहा था, काश मैं उसे सीने से लगाकर ये कह पाता कि तुम्हें मुझसे दुनिया की कोई वह ताकत जुदा नहीं कर सकती। फिर मैं उसे काफ़ी समझाया और फिर उसे चुप कराया और फिर वो मुझे आई लव यू टू बोलकर फ़ोन पर किस करने लगी और फिर सब अच्छा चल रहा था। आज मैं उससे पहली बार मिलने वाला था। 2 फरवरी को वो सुबह में कॉल करती है, मुझे आपसे मिलना है। मम्मी पापा बुआ के यहाँ जा रहे हैं, आप प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मुझे आपसे मिलना है, मैं आपको देखना चाहती हूँ। आज हम पहली बार मिलने वाले थे। मिलने के लिए तो हम पहले भी मिल सकते थे, पर उसकी स्वास्थ्य की समस्या की वजह से हमें पहले मिलने का मौका नहीं मिला और आज हमें भगवान ने मौका दिया कि मैं उससे अच्छे से मिल सकूं और हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से समय बिता सकें। अब यहाँ से मेरे अंदर डर समाना शुरू हुआ, क्योंकि मैं पहली बार अकेला कहीं जा रहा था, वो भी बिना घर वालों को बताए। खैर मुझे डर तो बहुत लग रहा था कि अगर किसी ने देख लिया तो पता नहीं दोबारा घर भी लौट पाऊंगा या नहीं, लेकिन उसे बिल्कुल भी किसी का डर नहीं था। वो क्योंकि उससे अब तक अमित से इतना प्यार हो गया था कि उसे अमित के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता था। खैर उसके हिम्मत और मेरे प्यार ने मुझे इतना हिम्मत दिया कि मैं उसके घर उससे मिलने चले ही आया। अभी वो पहली बार मुझे सामने से देखती है और मैं उसे अभी जो उसके चेहरे पे खुशी थी, आज तक मैंने वो खुशी कभी किसी के चेहरे पे नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे पूरा जहां मिल गया हो। वो मुझे देखते ही आकर मेरे गले से लग गई और वो रोने लगी मेरी, लेकिन आज ये खुशी के आंसू थे और वो मुझे ठीक 10 मिनट तक गले लगी रही और फिर वो मुझे बेड पर बिठाकर और सामने खड़ी होकर रोते रोते मेरे माथे को प्यार से चूमने लगी, मानो हम वर्षों बाद मिले हों। उसका प्यार देखकर सच में उस दिन मुझे लगा कि शायद मुझे दुनिया में इससे ज़्यादा कोई भी लड़की प्यार नहीं कर सकती है,
फिर मैं फ्रेश हुआ और वो मुझे अपने हाथों से गोद में बैठाकर खाना खिलाई। उसका प्यार देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मेरी बीवी हो और मैं उसका पति। शायद कोई बीवी भी अपने पति को इतना प्यार नहीं करती होगी जितना वो उस पल मुझे कर रही थी। फिर हम दोनों सुबह 5 बजे तक साथ में सोए और उस 5 घंटे के पल में वो 1 मिनट के लिए भी मुझे नहीं छोड़ी, बस मुझे हग करती रही। बस दोनों का दिल ये कह रहा था काश ये पल यहीं रुक जाए या फिर मैं उसे अपने साथ अपने घर लेकर चला जाऊं। जैसे ही 5 बजे मैं बोला शायद अब मुझे जाना चाहिए, लेकिन वो मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी और उधर तब तक बाहर थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया था। फिर मैं किसी तरह उसे समझा कर निकला। बस जाते देखकर वो बस रोए जा रही थी और मुझे डर ये लग रहा तब अगर वह बाहर किसी ने देख लिया तो रात में सोची हुई सारी बातें सच होने में वक्त भी नहीं लगेगा। बस जैसे ही मैं गेट से निकल सामने रोड पे 2-4 लड़के खड़े होकर बात कर रहे थे। उसे देखकर बस थोड़ा डर तो लगा, लेकिन सोच लिया था जो होगा देख लेंगे। लेकिन उन लड़कों ने मुझे कुछ बोला नहीं और मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया। मेरे आने के बाद उसे मेरे से और भी प्यार होता जा रहा था, क्योंकि वो हर दिन उसी कमरे में उसी बेड पे सोती थी जहां हम दोनों साथ सोए थे। इसके बाद लगभग 7-8 महीने तक हम साथ रहे और फिर काफी बार बाहर मिले और वो मुझे अपने याद में मुझे एक घड़ी गिफ्ट की थी। थोड़ी पुरानी हो गई लेकिन आज भी मेरे साथ है, क्योंकि उसकी बस एक यही आखिरी निशानी बची है। इसी बीच मैं कानपुर आ गया बीटेक करने और उधर उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी और वो मुझे कभी बताई नहीं। फिर अचानक से उसका कॉल आना बंद हो गया। वो मुझे इतना बोली थी कि वो फिर से चेकअप के लिए मुंबई जा रही है, इसलिए कुछ दिन कॉल नहीं कर पाएगी और अगर मौका मिला तो कभी कभी कॉल कर लेगी। इसलिए मैं भी ज़्यादा टेंशन लिया नहीं। उसका कॉल नहीं आया तो मुझे लगा हो सकता है टाइम नहीं मिला होगा। फिर जब 1 हफ्ते तक उसका कॉल नहीं आया तो मेरा दिल कहने लगा कि शायद कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। फिर मैं उसी दिन मैं कॉलेज के लिए निकल ही रहा था कि उसकी एक छोटी चचेरी बहन थी जो मुझे जीजू जीजू बुलाती थी। किसी अनजान नंबर से कॉल आया तो मैं इग्नोर कर दिया और बाइक स्टार्ट करके निकल गया, क्योंकि मैं कॉलेज के लिए देर हो रहा था। लेकिन जब बार बार कॉल आया तो मैं बाइक रोक कर कॉल उठाया तो उधर से वो आवाज़ सुनाई दी, अमित जीजू। तो मैं काफ़ी खुश हो गया और उससे पूछा कि दीदी कैसी हैं, तुम्हारी बात करवाओ उससे। तो वो बस रोने लगी और कुछ बोल ही नहीं रही थी। फिर बोली आप फेसबुक चेक कर लो। उस वक्त मेरा दिमाग दिल सब काम करना बंद कर दिया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं इतना डर गया था कि मैं अपने फ़ोन का लॉक तक नहीं खोल पा रहा था।
लेकिन किसी तरह लॉक खोलकर जब उसकी फोटो देखी तो मेरे पैर के नीचे की जमीन खिसक गई और बिना कुछ सोचे मेरे आंखों से आंसू के समंदर बहने लगे और वो आंसू आज तक बंद नहीं हुए। आज भी जब उसकी याद आती है तो ये जरूर बहते हैं। खैर, उस काल के बाद और उसके जाने के बाद अब मुझमें इतनी हिम्मत नहीं रही कि मैं अब सबसे दूर वहाँ रहकर पढ़ाई कर पाऊँ। उस घटना से मैं अंदर से इतने सदमे में चला गया कि मेरे कॉलेज का एक साल में मैं 10 में से 9 में फेल हो गया और अब मुझे लग गया कि शायद मुझे अब अपने घर वालों के पास चला जाना चाहिए। और उसके बाद मैं पापा को ये बोल दिया कि पापा, मेरे से बीटेक नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ना चाहता हूँ। खैर, पापा पहले तो थोड़ा गुस्सा हुए, गुस्सा होंगे भी क्यों नहीं, काफ़ी पैसे खर्च कर चुके थे मेरे पीछे। वो उनका गुस्सा करना भी सही था, लेकिन बाद में मेरी मम्मी ने भी औरों की मम्मी की तरह मेरे पापा को मना ली और आज मैं बीटेक छोड़कर बीए कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं उसकी जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। पता नहीं अब कोई उसके जैसा मुझे प्यार करेगी या नहीं, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो किसी न किसी रूप में मेरे जीवन में दोबारा ज़रूर आए। उसके जाने के बाद उसकी बहन ने मुझे उसकी डायरी दी, जिसे पढ़कर मैं कभी कभी उन लम्हों को फिर से जीता हूँ। उस डायरी के कुछ पन्नों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें बस मेरे लिए उसका प्यार और पागलपन दिखता है। जब कभी हमारी लड़ाई होती थी और हम एक दूसरे को छोड़ने की बातें करते थे, हमेशा मुझे बोलती थी, छोड़कर चले जाओगे? आज खुद छोड़कर चली गई मोटी। मैं उसे प्यार से बुलाता था। बहुत खुशनसीब है वो लोग जिनका प्यार उनके साथ है। उनके जाने का गम क्या होता है, कभी उनसे पूछो, जो अपने प्यार को अब चाह कर भी दोबारा नहीं ला सकते। इसलिए दोस्तों, जिससे भी प्यार करते हो उसकी इज्जत करो और उस पे भरोसा करो, कभी दिल मत तोड़ो उनका, क्योंकि अगर एक बार चली गई न तो शायद फिर वैसी प्यार करने वाली न मिले। धन्यवाद।